हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का रुद्रेश तिवारी निशान क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान और फिजिक्स की जो क्लास है उसमें 11th कक्षा से जुड़े हुए एक विशेष टॉपिक जो 11th 12th और IIT नीट तक अपना इम्पोर्टेंस रखता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक को हम कहते हैं समाकलन और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम पद को कहते हैं, अर्थात इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था अवकलन का जो सिंबल था वो d/d था, अर्थात एक बड़े पद को छोटे पदों में तोड़ने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। तो इसके व्युत्क्रम को जो कहा गया, व्युत्क्रम मतलब उल्टा पद, उस उल्टे पद को नाम दिया गया समाकलन। अर्थात इस पद का मीनिंग जो होता है वो होता है जोड़ना। ठीक, इसका अगर समाकलन के संकेत की बात करें कि इसका संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत होता है ये। समाकलन को पढ़ने का तरीका, समाकलन कैसे पढ़ेंगे, जैसे y dx है तो इसको पढ़ा जाएगा y का x के सापेक्ष समाकलन। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे p dt, p का t के सापेक्ष समाकलन, ऐसा लिखा हुआ हो y d थीटा तो y का थीटा के सापेक्ष समाकलन। अगर यहाँ पर y की जगह थीटा स्क्वायर होता तो हम इसको पढ़ते थीटा स्क्वायर का थीटा के सापेक्ष समाकलन। समाकलन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो मोस्ट यूजफुल है या ज़्यादातर यूज में आने वाला है। जिसे हम कहते हैं बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, अर्थात जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है और डिवाइड बाय n+1 करना है। समाकलन का जो प्रोसेस है एग्जाम्पल के रूप में पढ़ें x² dx। x² dx का मतलब क्या हुआ कि x² का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो x की पावर 3/3 हो गया। इसी प्रकार से x रेज़ टू पावर 27 होता dx, तो आप इसे पढ़ेंगे x की पावर 27 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपको। तो आप इसे जब सोल्व करेंगे तो पावर में a1 ऐड कीजिए और उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए। इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हमेशा समाकलन x के रूप में होगा, समाकलन समय के रूप में, दाब के रूप में, कोण के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। तो समाकलन मान लीजिए कि समय के रूप में करना है तो t² dt अगर लिखा जाए या t रेज़ टू पावर 7 हो, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में तो आप इसे लिखेंगे t रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाई 8। ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला हुआ जिसे हम कहेंगे x रेज़ टू पावर n का समाकलन x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ये बेसिक फॉर्मूला हुआ इसका। ठीक, समाकलन कितने प्रकार के बताए गए हैं? समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। समाकलन के प्रकार अगर कोई पूछे तो समाकलन के प्रकार, समाकलन 2 प्रकार का होता है। एक अनिश्चित समाकलन और दूसरा निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन ऐसा समाकलन जिसमें समाकलन के पश्चात निश्चित मान प्राप्त नहीं होता हो उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अनिश्चित समाकलन में लिमिट्स नहीं होती है। इट मीन्स इसका फॉर्मूला जो होगा वो y dx, मान लीजिए कि इसका आंसर या fx dx कर सकते हो आप। और निश्चित समाकलन ऐसा समाकलन होगा जिसमें समाकलन के पश्चात निश्चित मान प्राप्त होता हो, उसे हम निश्चित समाकलन कहते हैं। इसमें लिमिट्स होती हैं, जैसे fx dx है, इसमें लिमिट्स होंगी x1 टू x2। x1 जो होता है उसे हम निम्न सीमा कहते हैं, लोअर लिमिट, और x2 को बोलते हैं हम उच्च सीमा, अपर लिमिट। इसमें जब भी आप आंसर बनाएंगे
जब भी अनिश्चित समाकलन का आंसर बनाएंगे तो आंसर बनाते समय आपको, जैसे इसका आंसर आया gx, तो आपको इसमें c एक कांस्टेंट स्टेप जोड़नी पड़ेगी जिसे हम अचर पद बोलते हैं हिंदी में। c को कहा जाता है अचर पद, कांस्टेंट वैल्यू। और जबकि जब आप इसका आंसर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर मान लीजिए gx आया, तो gx की लिमिट लगानी पड़ेगी आपको x1 टू x2। x1 इनिशियल लिमिट है, x2 फाइनल लिमिट है। इसे प्रारंभिक सीमा और इसे अंतिम सीमा कहते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका gx2 पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस जो लोअर लिमिट है उसका आंसर आएगा। तो समाकलन अवकलन का उल्टा प्रोसेस हुआ गणितीय प्रक्रम। समाकलन दो प्रकार के बताए गए, एक अनिश्चित समाकलन और दूसरा निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में लिमिट्स नहीं होती, आंसर लिखते समय c जोड़ना होता है। और निश्चित समाकलन में लिमिट्स होती हैं, इसे लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा या उच्च सीमा कहते हैं। जब इसका आंसर लिखेंगे तो उसमें अचर पद की आवश्यकता नहीं होती। आंसर लिखते समय पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे और बाद में नीचे वाली लिमिट लगाएंगे। ये एक अवकलन का उल्टा प्रक्रम बताया गया है कि अवकलन जो भौतिक और गणित विषय दोनों में काम आने वाला पद है, तो इसका उल्टा प्रोसेस कहलाता है। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं कि निश्चित और अनिश्चित समाकलन की बात करें। यदि हम इसको देखें तो ये किस प्रकार का समाकलन कहलाएगा, आप ध्यान से देखें तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो x⁻², तो अब हम इसी को अगर बात करें कि x⁻² का समाकलन x⁻³ किया तो ये अनिश्चित समाकलन है या निश्चित समाकलन है। इसके लिए हमें देखें कि इसमें यहाँ कोई लिमिट नहीं है, अतः इसका जब आंसर लिखेंगे तो इसमें c आना चाहिए। यदि हम इसको निश्चित समाकलन में अगर चेंज करना चाहें तो इसी क्वेश्चन में देखें कि इसकी लिमिट 0 से अगर 2 की जाती या 0 से 5 की जाती तब क्या आंसर बनता, वो चेक करते हैं। इसमें देखिए कि निम्न सीमा कितनी है 0 और उच्च सीमा कितनी है 5। ठीक है, समाकलन करने के बाद में अगर आपके पास लिमिट है तो फिर वो अनिश्चित समाकलन न होकर कैसा हो जाएगा, निश्चित समाकलन हो जाएगा। तो इसके लिए जब आप लिमिट पुट करेंगे 0 to 5, पहले x की वैल्यू कितनी पुट करनी है अपने को 5, फिर माइनस में लोअर लिमिट 5 का क्यूब कितना होता है 125 डिवाइड बाई 3 माइनस 0। इट मीन्स इसका आंसर आया 125 डिवाइड बाई 3। अब इसमें आप c को नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि एक निश्चित समाकलन का एग्जाम्पल है। इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम कि निश्चित समाकलन से जुड़े हुए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ये आया है √x dx 0 to 4। ठीक, इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसको √x को x⁻² लिख सकते हो और लिमिट लगाएंगे 0 से 4। ठीक है, अब हमने देखा कि पहले हम x⁻² का इंटीग्रेशन करें तो घात में 1 जोड़ेंगे और इस घात का भाग दे देंगे। लिमिट कितनी होगी 0 से 4 रहेगी, तो ये होगी वैल्यू x⁻³ डिवाइड बाई 3/2। लिमिट जो लिखें वो 0 से 4। आप इसको 2/3 लिख दीजिए। पहले कौन सी लिमिट लगाएंगे हम, हमेशा अपर लिमिट लगाएंगे, तो यहां पर आपने लिखा 3/2 माइनस 2/3, ऐसे ही चलने दो। फिर लिमिट लगाओगे आप 0 की पावर 3/2। इट मीन्स मैंने क्या किया, 3/2 जो था उसको 2/3 लिख दिया और पहले लिमिट लगाई 4 और माइनस में फिर लिमिट रखी 0। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 2, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 और फिर उसका क्यूब कितना होगा 8। तो 2/3 इंटू 8 माइनस 2/3 इंटू 0। एक बार फिर देख लें, 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2, 2⁻³ है तो 8 हो गया। इस तरह से ये 16/3 माइनस 0, आंसर फाइनल लिखेंगे 16/3। ये समाकलन का प्रोसेस हुआ। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि इसको सोल्व करना है √x dx, इट मीन्स √x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। लिमिट दे रखी है 0 से 4। ठीक है, निम्न सीमा 0,
उच्च सीमा 4 है, ठीक है, लिमिट ध्यान से देख लीजिए, निम्न सीमा 0 है और ऊपरी सीमा 4 है। x रेज़ टू पावर 1/2 घात में 1 जोड़ा है और उस जुड़ी हुई पूरी घात का भाग दे दिया हमने। पहले ऊपर की लिमिट रखेंगे, फिर माइनस में 0, इस तरह से वैल्यू सोल्व करने पर 16/3 इसका आंसर आता है। ठीक, अब हम और इसके जो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनको चेक करते हैं। ये पहला फॉर्मूला हुआ x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन या समाकलन x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं कि किसी कांस्टेंट का या किसी, हम बात करते हैं कि किसी भी चर पद की अगर पावर 1 है तो उसका समाकलन कितना होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे x रेज़ टू पावर 1 है तो x रेज़ टू पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इस तरह का जब भी कोई इंटीग्रेशन देखें तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये हो गया 1 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x। इसी प्रकार से dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t, d थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा थीटा। तो ये याद रखने का तरीका, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। d थीटा का इंटीग्रेशन कितना लिखा हमने थीटा। अब हम इससे आगे जो रिलेटेड है फॉर्मूले हैं उनको भी तैयार करते हैं। जैसे साइन x है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी क्यों ऐड किया जा रहा है, क्योंकि ये किस प्रकार का, निश्चित या अनिश्चित है, तो यह अनिश्चित समाकलन है। कॉस एक्स डी एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स। वहाँ टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। हमने जब अवकलन पढ़ा था तो अवकलन का उल्टा प्रोसेस है ये, हम वहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स देखते थे तो यहाँ सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन जब आप देखेंगे तो सेक एक्स आएगा। वहाँ कोट एक्स का अवकलन कोसेक स्क्वायर एक्स याद करवाया था तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो तो उसका माइनस कोसेक एक्स। इस तरह से इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स। और ई एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखो, ई एक्स का समाकलन ई एक्स ही रहता है। अच्छा, इन सभी पदों में अनिश्चित समाकलन अगर लेंगे तो इनमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा प्लस सी, अचर पद। फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले के साथ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और log x का अवकलन 1/x था तो यहाँ 1/x का समाकलन log x कहलाएगा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैं आपको एक बार वापस से याद करवा रहा हूँ। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, ई एक्स का ई एक्स, 1/x का log x, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पोज कर दो। हमने 1/x का समाकलन क्या याद किया log x। इस तरह से हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो हैं वो हम याद कर चुके हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ नियम हैं, उन नियमों को कंप्लीट करते हैं। यदि किसी फलन के साथ, पहला जो नियम है समाकलन के कुछ नियम जिनकी अनुपालना करनी जरूरी है। समाकलन करते समय ध्यान रखिए कि नियतांक पद यदि किसी फलन के साथ गुणा में है तो फर्स्ट लॉ अगर बात करें कि किसी फलन के साथ में कांस्टेंट अगर गुणा में है, मान लीजिए इस तरह से एफ एक्स डी एक्स, तो जब आप इसका समाकलन करें तो कांस्टेंट पद को बाहर निकाल लीजिए, पहला रूल है। अब ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो अब इनकी एप्लीकेशंस को यूज में लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का एक क्वेश्चन है, 25x रेज़ टू पावर 4 dx, 25x की घात 4 का समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो इसमें आप इस पद को नियतांक मानेंगे तो ये 25 बाहर आ गया,
x की पावर 4 dx का समाकलन आपको करना है, x की पावर 4 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो जब आप इसका समाकलन कर रहे हैं तो ये x रेज़ टू 4 डिवाइड बाई x की घात 5 डिवाइड बाई 5, ये इससे कैंसिल कर दीजिए, तो इसका आंसर आ गया 5x रेज़ टू पावर 5। अब ये निश्चित है अनिश्चित है? x रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई 5 जो अपन ने किया है उसको सोल्व किया, 5x रेज़ टू पावर 5 आ गया, तो इस अनिश्चित समाकलन होने की वजह से इसमें c ऐड करना पड़ेगा, तो ये आंसर है। एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल बना 25x की घात 4 का समाकलन करना था, 25 को नियतांक पद मान लिया एज ए कांस्टेंट c और बाहर निकाल लिया। x की पावर 4 का समाकलन जो होता है x की घात 5 डिवाइड बाई 5 हो, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो 5x रेज़ टू पावर 5 हो गया आंसर। लिखते समय प्लस c करना जरूरी है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 10 1/x dx ऐसा लिखा हुआ है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 10 को तो बाहर निकाल लिया, 1/x dx। अब आपको बेसिक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी हो जाता है समाकलन करना। 1/x का समाकलन क्या होगा? log x, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 log x प्लस c। तो जो पहला रूल है कि कांस्टेंट है यदि मल्टीप्लाई में है तो समाकलन करते समय आप उसको बाहर निकाल लें और बाकी शेष पद का समाकलन कर दीजिए। इसी प्रकार इसमें योग का नियम भी है, यदि 2 से ज्यादा पद योग के रूप में हो तो फिर क्या करेंगे हम? यदि 2 से ज्यादा पद योग के नियम हो, रूल सेकंड, जैसे इंटीग्रेशन करना है u, v और w का, ठीक है, ध्यान रखिए u, v और w 3 फलन है। अगर ये तीनों फलन योग के रूप में है तो आप समाकलन करने के लिए प्रत्येक फलन का समाकलन करें और बाद में उन्हें ऐड कर दें। जैसे इसका फॉर्मूला बनेगा u dx, v dx और w dx। कहने का मतलब है कि u, v, w तीनों पद योग के रूप में थे और इनका समाकलन करना है तो u का अलग समाकलन करें, x के सापेक्ष, v का x के सापेक्ष समाकलन करें और w का x के सापेक्ष समाकलन करें और इन तीनों पदों का समाकलन करके आपस में जोड़ दें। इसे रूल सेकंड और योग का नियम कहते हैं हम। इसके पहले वाला जो नियम हमने पढ़ा था वो ये था कि यदि किसी फलन के साथ यदि नियतांक समाकलन के साथ हो तो उस नियतांक को समाकलन करते समय बाहर निकाल लें। दूसरे नियम, इसका एग्जाम्पल अगर जोड़ें हम, एग्जाम्पल अगर लें तो x रेज़ टू पावर 7 प्लस 1/x प्लस 25x4, या 25 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस तरह का भी क्वेश्चन हो तो इसमें 3 स्टेप हो गए, u, v, w। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 7 का समाकलन अलग करो, 1/x का समाकलन अलग कीजिए और 25 कांस्टेंट मान के dx का समाकलन अलग कर लो। 3 पद हो गए, x की पावर 7, 1/x, 25 कांस्टेंट पद हो गया, कांस्टेंट पद है तो इसको बाहर निकाल के और dx का समाकलन कर दिया। 3 अलग अलग समाकलन पद हो गए, x की पावर 7 का समाकलन x रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाई 8 log x, 1/x का log x हो जाएगा और 25 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x, आंसर ये हो गया। तो हम ये देखें कि x रेज़ टू पावर 7 जो है, x रेज़ टू पावर 7 है, इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाई 8, 1/x का log x, 25 कांस्टेंट है, dx का x। अब इसी का एक एग्जांपल और जोड़ते हैं हम, इसी का एक एग्जांपल और बढ़ाएं योग नियम का ही। एग्जांपल अगर सेकंड लें, x रेज़ टू पावर 3/2 हो, यहां पर sec स्क्वायर x हो और यहां पर ex हो, इसका हमें समाकलन करना है। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो u, v और w, आप इसको u लिख लें, इसको v लिख लें और इसको w लिख लें। 3 स्टेप हो गए। अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो
x की घात 3 का समाकलन 3/2 का समाकलन अलग, सेक स्क्वायर x का समाकलन अलग और ex का समाकलन अलग। ये मैंने माना था u, v और w, ठीक है। x की घात 3/2 इसका समाकलन है, तो घात में 1 जोड़ेंगे और इस घात का भाग दे देंगे, प्लस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बताया था 10x और ex का ex। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे x की घात 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 हो गया और ये भी आगे जाके सोल्व हो जाएगा। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो x की घात 5/2, ये भी 5/2 हो गया, 10x और ex और आंसर लिखते समय +c। अतः हमने देखा कि योग नियम ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक पद यदि योग के रूप में हो तो समाकलन करने के लिए प्रत्येक फलन का समाकलन कीजिए और प्रत्येक फलन का समाकलन करके उन्हें आपस में जोड़ दीजिए। इसे योग का नियम कहते हैं। योग नियम के बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में हमने निशान क्लासेस की जो बुकलेट है फाउंडेशन वाली उसमें दे रखा है, तो आप उससे भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये समाकलन का जो पहला वीडियो है इसमें हमने आज समाकलन के फॉर्मूले और समाकलन के नियम 2 नियम पढ़े हैं। अब अगले वीडियो में हम समाकलन के जो उपयोग होते हैं और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।